हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 39वें 39 बोलते 39 उनतालीस उनतालीस 39 श्लोक को देख रहे हैं। 3.38 में क्या कहा गया था देखिए जरा। 3.37 में कहा गया था कि ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। 3.37 को जरा देखिए तो सारा सब समझ में आ जाएगा। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। 37 में नित्य वैरिणा नहीं कहा गया, तो 37 में कहा गया था कि इस काम को ही तुम जीव का वैरी मानो। 38 में कहा गया में स्पष्ट करा गया कि ये वैरी कैसे है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा ते निदमावृतम। इस प्रकार से धुआं आवृत कर लेता है अग्नि को, इस प्रकार से दर्पण को आगंतुक बाहर से आए वह धूल ढक देता है, और जिस प्रकार से उल्बेना अर्थात गर्भाशय के द्वारा गर्भ बच्चा भ्रूण ढक जाता है, उसी प्रकार से तेना इदम आवृतम। तेना तेना मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? काम के द्वारा। इदम यह ज्ञान, जीव का यह ज्ञान कि वह भगवान का अंश है, यह आवृत रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जरा विचार कीजिए कि किसके बेटे हैं आप लोग। अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या उत्तर आता है? समझ में आ गया? काम ढका हुआ है। क्या नाम है आपका? जो उत्तर आता है वो अज्ञान पे आधारित है। फैन को थोड़ा स्लो हल कर दीजिए। क्या आप सब लोग समझ रहे हो इस बात को? हमसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, तो अब भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं स्वतः अपने आप। ये दिख रहा है कि अच्छा, आध्यात्मिक जगत में आप शास्त्र श्रवण के द्वारा सुनते हैं कि सभी जीवों को अपना संबंध व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण से पता रहता है। ये सहज ज्ञान है उनका। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ज्ञान हमारे लिए सहज नहीं है। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा जीव कृपा कोयले कृष्ण वेद पुराण। क्योंकि माया से मुग्ध जीव को सहज ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, इसलिए हम लोगों पे कृपा करने के लिए भगवान ने ये वेद पुराण की रचना करी है। पहले मैं से आगे जाऊं, ये बात आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा ज्ञान ढका हुआ है। यस। और देखिए सहज रूप से भोगने की प्रवृत्ति रहती सहज। अच्छा, ये ज्ञान नहीं ढका हुआ है कि मैं इंद्रिय हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, लेकिन इस मैं हूं आत्मा, लेकिन अपने आप व्यक्ति मान रहा है कि मैं आंखें हूं, मैं कान हूं, अर्थात इनको संतुष्ट करने में लगा है। क्या यह भी सबने कैच कर लिया है? तुमको मार दूंगा या मर जाऊंगा। किसको मार दोगे? किसको मार दोगे भाई? देह तो पहले ही मरा हुआ है, तो किसको मारेंगे? आत्मा को मार नहीं सकते। तो देखो, जब ऐसा शब्द बोल रहा है बंदा तो इतनी पागलपन कहलाएगा कि नहीं? इससे पहले मैं आगे इतनी हंसी आ रही है, हंसी आ रही है क्योंकि प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। आप रास्ते में किसी को पागल को हंसता हो जाते हुए देखिए, देखा है कभी आपने? ट्रेन में भी, ट्रेन के आसपास दिख रहा था, तो उसकी हंसी को आप बेमानी मानेंगे। बेमानी मतलब व्यर्थ की मानेंगे। उसका हंसना और उसका रोने का क्या मतलब है? आगे बोलूं जो बोलना चाहता हूं? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जो पगला है उसका ज्ञान आवृत है ना कि वो कौन है। हो सकता है एक बड़े बाप का लड़का हो, पगला निकल गया, और यहां वह वो कचरा खा रहा है, कुछ भी। पागल लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मैड मैन कैन डू एनीथिंग। What a madman cannot speak and what a goat can't eat. बकरी क्या ना खाए, बंगला में कुछ ऐसा है ना, बंगला बकरी पागले की ना बोले, हाँ, पागले की ना बोले, छागले की ना खाए। बकरी क्या नहीं खा सकती है और पागल क्या नहीं बोल सकता। अब आप कभी आप देखना कि जनता इस जगत में हंस रही है, रो रही है। जनता मतलब जो आप बिल्कुल अज्ञ हैं, तो उनका हंसना और रोना क्या एक पागल के हंसने की रोने से है या नहीं है? तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? आवृतम आवृतम इदम आवृतम इदम, इस ज्ञान को जो मैं कृष्ण का अंश, इसको ये आवृत ही रहता है।
ये नहीं सोचना कि स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है तभी काम है। अभी तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? ज्ञान को आवृत किया हुआ है। स्त्री पुरुष का आकर्षण तो ग्रॉस रूप में है ही, और इस जगत के हम कोई लीडर बनना चाहते हैं, इस जगत का लीडर बनना चाहते हैं, जगत में हीरो बनना चाहते हैं, तो वह भी तो आवृत हुआ ना। एक योगी का ज्ञान भी आवृत है। योगी अर्थात जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसका भी ज्ञान आवृत है। भगवान, जब तक जीव अपने को भगवान का अंश नहीं समझ रहा है वह शुद्ध नहीं हुआ है। इसी को भागवत में बोला गया, अविशुद्ध बुद्धया, जो उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान की भावना नहीं कि कृष्ण मेरे स्वामी है, वह काम से पीड़ित है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कामी सकल अशांत। सुना है शास्त्र में आपने चैतन्य चरितामृत? भुक्ति मुक्ति सिद्धि प्रेमी नहीं बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सुना है आपने कई बार? तो ये तीनों ही कामी हैं, इनका भी ज्ञान आवृत है। प्रैक्टिकल देख लीजिए। वह कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना चाहते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना ये काम कहलाता है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना प्रेम कहलाता है। सबको समझ में आ रहा है बात? तो इस प्रकार से आवृत किया रहता है, मतलब कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना जहां दबी हुई है वो काम है। केवल काम को स्वरूप में स्त्री और पुरुष के आकर्षण के रूप में मत देखिए, वो तो है ही, वो तो ग्रॉस रूप में है, लेकिन मतलब स्थूल रूप में है। लेकिन और कोई भी इच्छा जिससे कृष्ण संतुष्ट नहीं होती वो काम ही है, और उसका आधार है कि मैं भूल गया हूं कि मैं हूं कौन। मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री के मन में पति की सेवा के अलावा कुछ नहीं आता, सहज रूप से बस सोचती रहती है कि नहीं, उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त के मन में बस भगवान ही छाए रहते हैं। मद चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मदगत प्राणा, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए नहीं थड़पड़ा जाएगी, ऐसे भक्त भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं सकते हैं। सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा किए बिना नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो ज्ञान काम के द्वारा आवृत नहीं है। अन्यथा जो कोई भी है जो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है उसका वह काम के द्वारा आवृत है। तो ईदम मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये ईदम से ही समझ में आएगा अगला लिंक। ईदम के द्वारा विवेक ज्ञान को बताया गया कि मैं आत्मा हूं, मैं छोटा जीव हंस स्फुलिंग हूं, भगवान महान है, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, ये विवेक होना चाहिए। मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। तो ईदम आवृतम, इस ज्ञान को, इस विवेक ज्ञान को यह काम आवृत कर लेता है। ये ईदम की व्याख्या हो रहा था मैं, क्योंकि ईदम समझेंगे तो अगला श्लोक समझ में आएगा। अब आप देखिए अगला श्लोक। ईदम सबको समझ में आ गया? ये विवेक, अरे बुद्धि है कि हो कौन तुम? तो हम सभी का बुद्धि है, कुछ हद तक है, पूरी तो नहीं, कुछ हद तक है कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तभी तो गीता पढ़ रहे हैं, तभी तो जाप कर रहे हैं, तभी भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इज इट ओके? और ये कोई झूठा विवेक नहीं है, ये सच्चा विवेक है। भक्ति करने से और ये प्रकाशित होता चला जाएगा। तो ईदम को मैं समझा रहा था। अब ईदम का लिंक आप 3.39 में देखिए। तो ये जो आप यहां देखिए 38 को फिर से देखिएगा। तथा तेना इदम आवृतम, जिस ये 3 उदाहरण दृष्टांत देकर के बोला कि इस प्रकार इदम, तेना मतलब उस काम के द्वारा, इदम मतलब यह विवेक ज्ञान, आत्मा का ये विवेक ज्ञान कि मैं भगवान का अंश हूं, यह आवृत रहता है। तो कभी कभी हट जाता होगा, ढक गया हट गया, ढक गया हट गया, ऐसा आप कह सकते हो? कहते हैं नहीं, ढका ही रहता है। और इस काम के वैरित्व को और स्पष्ट कर रहे हैं। जीव का ये विवेक ज्ञान इस काम के द्वारा निरंतर बाधित ही रहता है, आवृत रहता है। वह श्लोक से कह रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? इदम समझ में आ रहा है? मैं कौन हूं, यह विवेक इदम के द्वारा सूचित किया गया पिछले श्लोक में। अब किस प्रकार से यह विवेक चाहता है, विवेक का ज्ञान ढका ही रहता है लगातार इस काम के द्वारा, यह श्लोक में बता रहे हैं। हे भगवान, इधर तो बहुत खराब रिएक्शन दे रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है? ये जो विवेक ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, आप लोग बोलते नहीं हो, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग इतना सुनते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन हमेशा बार बार ये याद रहता है शरीर 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 शरीर, नहीं याद रहता है। तो फिर अरे भाई बुरा नहीं मानना, अगर हम लोग को ये स्मरण रहे कि हम आत्मा है तो कोई शादी करेगा? वो झमेलत में पालेगा नहीं। याद यही रहता है कि हम शरीर है, हम शरीर हैं, हम देह हैं इत्यादि।
ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। दुष्पुरेणानलेन च। एक बार बोलिए। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। देखिए, यहाँ पे ज्ञानमय जीवात्मा को रखा गया है। उसको श्रीपाद रामानुजाचार्य भी कह रहे हैं, हम लोग हमेशा ज्ञान से युक्त रहते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का अर्थ क्या है? मैं हूँ। आप लोग हैं यहाँ पे सामने? आप लोग के पास तो ज्ञान शक्ति लग रही है। एक मिनट को चेक करता हूँ मैं। जूम डिवोटीज आप लोग हैं यहाँ पे? हैं, सब लोग व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं। यद्यपि मैंने सामूहिक रूप से बोला है, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर, हाँ मैं हूँ। और हम लोग व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहे हैं कि हम अन्यों से अलग हैं। तो अब चाहे बद्ध जीव हो और चाहे नित्य जीव हो, नित्य मुक्त जीव हो, बद्ध जीव या नित्य मुक्त जीव, दोनों में ये ज्ञानमयता रहती है या नहीं? क्लियर हुआ? लेकिन इस ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना का लक्षण क्या है? मैं कृष्ण का ही हूँ और मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। इसको काम रूपी नित्य शत्रु ढका हुआ है, यानी कि अनादि काल से ढका ही हुआ है। जब तक जीव को भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा, ये काम रूपी शत्रु छोड़ने वाला नहीं है। अपने आप ये क्लिक नहीं कर जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, इसलिए भक्तों को बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद भी तुरंत नहीं क्लिक करता, लेकिन हाँ, क्लिक जिसको क्लिक कर गया वह कृष्ण की सेवा करना शुरू कर देगा। मैं देह नहीं हूँ, देह मैं अपने को देह इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैंने भगवान से विद्रोह किया था और भगवान से विद्रोह की भावना के कारण मुझे भगवान की अविद्या शक्ति के अंतर्गत डाल दिया गया, जिस कारण से मैं बाध्य हो गया हूँ मानने के लिए कि मैं देह हूँ। मैं देह हूँ नहीं। जैसे ये मेरा माइक है, मैं माइक नहीं हूँ, लेकिन अविद्या शक्ति के कारण मैं इस देह से पृथक होने के बाद भी अपने को देह मानता हूँ। और मुझे बुखार हो रहा है। कैसे हो? तो जो बोलें कैसे हो मतलब अब अपने देह के ही स्थिति का वर्णन करना शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ज्ञानमय है लेकिन हमारी शुद्ध चेतना को ढका हुआ है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अन्वय देखिए। चा को और समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी समझ लीजिए। और का मतलब पिछले श्लोक से लिंक चल रहा है। आवृतम, देखिए श्लोक 3.38, तथा तेनिदम आवृतम च, यह ज्ञान आवृत रहता है इस प्रकार से। और कौन्तेय, हे कौन्तेय, एतेना दुष्पुरेणा, इस मतलब इस काम के द्वारा, दुष्पुरेणा न पूर्ण होने वाले, जितना भी देंगे संतुष्ट नहीं होगा। दुष्पूर्ण का मतलब है कि आप जो उसको वस्तु में चाहिए बहुत महंगी भी हैं। अब आप कहें कि अवैध स्त्री संग, तो ये तो फ्री में नहीं होता है। शराब तो फ्री में नहीं जाती, मुर्गा भी तो फ्री नहीं आता, और जुआ तो फ्री खेलने का मतलब ही नहीं है। अब इन इच्छाओं में लगा हुआ जीव, तो क्या वह अब काम इच्छाओं को पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है? महंगा है कि नहीं? अगर कह दिया जाए कि अब जब करने की थैली कितने रुपए की आती है, अरे 350 रुपये की, बड़ी महंगी है,
इसमें लेनी कितनी बार है? मान लो तुलसी जी की माला है तो 600 रुपये की भी आगे चलो, बहुत महंगी लग रही है, कितने रुपए की है? कितनी बार लेनी है? पूरे जीवन में एक बार, अगर खुआते नहीं हो तो। और अब इतना हम जप नहीं करने वाले हैं कि एक माला को भी घिस के खत्म कर दें। और है ना, और चलो अगर इतने गरीब में कि माला के पैसे भी नहीं है तो जीभ से ही बोलिए, हाथ तो भगवान ने दे रखे ना फ्री के। आप देखो होटल वाले पैसा लेते हैं और भगवान को आप जब भोग अर्पण करते हो तो क्या भगवान भी पैसा लेते हैं कि उसको तो मैं करोड़ों यज्ञों का लाभ दूंगा, मुझे तो कुछ पैसे दो और। लेकिन काम के वशीभूत होकर के व्यक्ति पचन्ते आत्म कारणात् खुद खाता रहता है और उसके लिए कितना नुकसान उठाता है वो आगे। दुष्पूरेणा, एक तो अर्थ है कि ये कभी पूर्ण नहीं होता, दूसरा है कि बड़ा मुश्किल से ये भोग सामग्री व्यक्ति इकट्ठी करता है, तो इसलिए कह रहे हैं ना पूर्ण होने वाले। अनलेना इव, अग्नि के सदृश। क्यों अग्नि के सदृश है? क्योंकि ये जलाता है हृदय में। जैसे ही कामाग्नि हृदय में आती है आदमी जलता है। जैसे आप देखो, आपकी इच्छा हुई मैं गीता सुनूंगा, कितना मन में ठंडक रहता है ना, मन में प्रसन्न। आप गीता सुने नहीं हैं, गीता सुनने जा रहे हैं, गीता सुनने का जा भी नहीं रहे हैं, गीता सुनने का संकल्प हुआ कि हम गीता सुनेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, हम जाप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, ये भगवान के धाम में जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। ये इच्छा आते ही अपने चित्त को देखिए कितना चित्त प्रसन्न रहता है। और जैसे ही हृदय में इच्छा आई, या आप लोगों को पता नहीं, मेरे तो अभी लोग आप शुद्ध भागते हैं शायद इसलिए आता करें, हमारे हृदय में आता रहता है ऐसे स्पार्क आता है, फिर ऊपर बुझ जाता है, रुक जाता है। लेकिन थोड़ा सा भी वो काम इच्छा आती है कुछ भोगने की तो तुरंत हृदय में जलन होने लगती है। ये प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। अनलेना इव, अग्नि के समान है। अग्नि का समान का अर्थ ये भी है कि जितना देंगे ये और भड़केगा, कम नहीं होगा। और दूसरा अर्थ है कि जलाता है। समझ रहे हैं अनलेना क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छा श्लोक है ये। इसके द्वारा काम रूपेणा, काम रूप नित्य वैरिणा, नित्यचिर शत्रु से ज्ञानिनः, ज्ञानी का मतलब जिसका ज्ञान स्वभाव ही अर्थात जीवात्मा का, कॉन्शियस लिविंग एंटिटी का, ज्ञानम अर्थात विवेक ज्ञान। अब समझ में आ गया? ये शुद्ध चेतना आवृतम यानी आवृत रहती है। ज्ञानी का ज्ञान, अब जरा इंटरेस्टिंग है, ज्ञानी का ज्ञान आवृत रहता है। तब अब ये बताओ, अगर कहे कि ज्ञानी का ज्ञान आवृत रहता है तो ज्ञानी कहाँ रहा? आप प्रश्न कर सकते हैं ना कि ज्ञानी, मान लो मैं गीता क्लास बोलने चालू हूँ तो लोगों की अभिमति हो सकती है कि मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ। अब क्लास देते समय मेरा ज्ञान ढक गया तो भी आप मुझे ज्ञानी कहेंगे। बहुत सुंदर शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानिनः, ज्ञानम ज्ञानिनः, ज्ञानी के ज्ञान को ढका रहता है तो फिर ज्ञानी कहाँ हुआ? तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञानी का अर्थ क्या है? चेतना। ज्ञान का मतलब चेतना। तो शुद्ध चेतना को ढका रहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि चेतना को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ढकाने के लिए बोल रहे हैं, उसको समाप्त नहीं कर सकता है। काम हमारी चेतना को, हमारी अवेयरनेस को कि मैं हूँ, इसको नष्ट नहीं कर सकता है, केवल भ्रमित कर सकता है कि मैं देह हूँ। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञानिनः ज्ञानम। कुछ आप समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर बात है। ज्ञानी तो हम हैं और हमेशा रहने वाले हैं। जो व्यक्ति एकदम पगला भी है वह भी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि मैं हूं। एक बंदर को भी पता है कि वह है और अन्य से अलग है, तभी वो अपना टमाटर लेकर के अलग से भाग जाता है कि नहीं आप दीजिए टमाटर, उसको अपना टमाटर मुझे खाना है, ऐसे करके भावना होती है। बंदर को, चींटी को, सबको ये चेतना है या नहीं, देख पा रहे कि नहीं कि वो हैं। दैट अवेयरनेस, ज्ञान शक्ति सबके पास है, सभी जीवों के पास है, लेकिन उनका ज्ञान ढका रहता है, अर्थात उनकी शुद्ध चेतना ढकी रहती है कि मैं भगवान का अंश हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। अब जरा देखिए, आवृतम ज्ञानमेतेना, आवृत रहता, इदम ज्ञानम तेना आवृतम, इदम को वहां पिछले श्लोक से लीजिएगा, तथा तेना इदम आवृतम। तो इदम मतलब जीव का ये स्वतः ज्ञान कि मैं भगवान का अंश, इसको आवृत करता है उस प्रकार से जैसे कि धुआं अग्नि को करता है, मट्टी जो है दर्पण को करती है और गर्भाशय भ्रूण को करता है। तो उसी लाइन में लेंगे आवृतम ज्ञानम एतेना। एतेना मतलब इस काम के द्वारा इदम, यह जीव का ज्ञान आवृत रहता है। किसका ज्ञान? तो कह रहे हैं ज्ञानिना, जो ज्ञानी है, जो जिसका ज्ञान स्वभाव है।
एक अर्थ है और अब ये अर्थ भी रहेंगे। नित्य वैरिणा, किसके द्वारा? जो इनका नित्य वैरी है, एक दो दिन नहीं, कुछ ऐसे वैरी होते हैं जो छोड़ते ही नहीं हैं। काम यानी कि अनादिकाल से ये काम जीव को परेशान कर रहा है। और उसके बाद कहते हैं इसका जो वैरी का जरा बताइए, डिस्क्रिप्शन बताइए, सीवी क्या है इस वैरी का? सीवी बोलते हैं करिकुलम बेटे, क्या बोलते हैं इसको? बायोडेटा क्या है भाई? तो कहते हैं काम रूपी, काम रूप है इसका नाम ही काम है, इच्छा भोग की इच्छा। कौन ते मतलब अर्जुन तुम जानते ही हो, दुष्पुरेणा नलेन चा, दुष्पूर है, इसको पूरा करना बड़ा कठिन है। अनलेना, और मान लो पूरा कर दिया तो भी संतुष्ट नहीं होगा, पहली बात तो जलाएगा और उसके बाद जब दोगे तो ये और भड़केगा। जैसे मान लीजिए हम लोग साधु लोग, हमारी ऐसी अभिमति है और लोगों की भी ऐसी अभिमान्यता है कि हम साधु हैं। तो अब मान लीजिए कोई मुझे प्रसाद के लिए बुलाए, तो भाई देखो ये बादाम की बर्फी ठीक है, काजू के लड्डू, घी में आधा किलो घी में दाल चुकी, जीरा राइस, पनीर सब्जी, ऐसे करके 55 आइटम बना दें तो कहेंगे भाई साधु तो दुष्पूर हैं, इनको तो संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। और मान लो कर भी दिया तो अनलेना, जितना दे रहे हैं इसमें संतुष्ट भी नहीं हो रहे, और भड़क जा रहे, और लाओ और लाओ। दुष्पूर कर समझ रहे हैं, जिसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। काम कभी फ्री की चीज़ों में संतुष्ट नहीं होता है, पैसे से ही खर्च करना, पैसा खर्च करना ही पड़ता है आपको। श्रीधरी, पिछले श्लोक में इदम शब्द द्वारा जो विवेक ज्ञान निर्दिष्ट किया गया था उसे दर्शाकर अब इस श्लोक में काम से होना चाहिए, काम से इस ज्ञान के, काम का होना चाहिए, काम का इस ज्ञान के प्रति वैरित्व को आवृतम आदि द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। यानी काम वासना, भोग की इच्छा कैसे इस विवेक ज्ञान को कि मैं हूँ कौन, इसको ढकी रहती है, और स्पष्ट किया जा रहा है श्लोक से। ठीक है, इदम अर्थात विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ। अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुमको विवेक है? ऐसा कई बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। विवेक का अर्थ यही होता है। अगर और कहें हे उपादेय बुद्धि, अगर और हिंदी कठिन की जाए, हे मतलब क्या निकृष्ट है, उपादेय मतलब क्या स्वीकृत करना चाहिए। एक और भक्त बोल रहे हैं क्षीर नीर विवेक, दूध क्या है क्षीर और नीर क्या है जल, ये सब समझना होगा। तो जिस व्यक्ति को ये अगर थोड़ा विचार करे तो व्यक्ति समझ सकता है कि मैं देह नहीं हूँ और देह लगातार रोग का स्थान है, ये देह मुझको सुखी नहीं कर सकता है, इसको ढक लेता है। बारंबार देखिए, जैसे ही मैं भोग इच्छा को, अपनी भोग के संस्कारों को अपनी इच्छा शक्ति दे रहा हूँ जो काम के रूप में परिणत हो रही है, मैं ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मेरा देह दुख देने के लिए है, या किसी और के देह को मैं अपने भोग का संसाधन मानता हूँ तो यह भी भूल जाता हूँ कि उसका देह भी रोग का ही मंदिर है, वहाँ रोग की ही पूजा चलती है। तो ये विवेक ज्ञान व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। एतेना अर्थात इस काम द्वारा आवृत हो जाता है। अब बड़ा सुंदर है, देखिए नित्य वैरी को ने दो तरह से बताया। भाई दो प्रकार के लोग हो गए, एक जो अब विवेक से युक्त है और दूसरा भाई भोग से फायदा नहीं है उससे युक्त, और दूसरा जो कर रहा है भाई जीवन में तो भोग के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दोनों का ही वैरी है, इसको इस अर्थ में नित्य वैरी के रूप में वर्णन किया जा रहा है। देखिए, किसी अज्ञ के लिए निश्चित ही भोग के समय काम सुख का हेतु होता है, किंतु उसका परिणाम वैरिता को ही प्राप्त होता है। कुछ आप समझ रहे हैं? देखिए, नित्य वैरी क्यों कह रहे हैं? जो अज्ञ हैं, जो आत्मा के तत्व को नहीं जानते, अब जगह जगह जा करके पानी पूरी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और उनकी ऐसी अभिमति होती है कि मैं सुखी हूँ, तभी तो पैसे खर्च करके जा रहे हैं देहरादून और कहाँ कहाँ, शिमला। लेकिन अब ये बताइए कि क्या, पहली बात बताइए, उस भोग को प्राप्त करने के लिए क्या उनको पैसे नहीं इकट्ठे करने पड़ते हैं? और जब वो भोग भोगते हैं तो उससे आगे रोगों का भय नहीं होता है। वो तो दोनों बराबर के, दोनों के लिए बराबर होता है, बस वो मान रहा है कि सुख है। वो प्रारंभ में सुख होता है, बाद में सब दुख में परिणत हो जाता है। तो एक अज्ञ व्यक्ति का भी ये वैरी है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। जो लोग बिल्कुल आत्मा के बारे में नहीं जानते, हम ही लोग तो ऐसे थे ना कि अब आत्मा के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं तो अंट संट कुछ भी खा रहे हैं,
उसे बीमारियां नहीं होती थी, उससे आगे जाकर के पाप का भय, नरक का भय नहीं है। तो उसकी यह अभिमति ऐसी है कि मैं सुख भोग रहा हूं, लेकिन सुख भोगता नहीं है। जो व्यक्ति जीवात्मा जो ज्ञान में है वो देख रहा है कि केवल दुख भोग रहे हैं, लगे पड़े हैं सुबह से शाम तक। जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनके मित्र का 1,60,000 रुपये सैलरी है, लेकिन ये केवल क्रेडिट करने के लिए है, डेबिट करने के लिए पर टाइम नहीं उनके पास, खर्चा करने का समय नहीं है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि व्यक्ति को प्रीचिंग के, वो शायद अमेजोन में कहीं पे काम करते, मुझे नहीं पता कहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उनको 1 हफ्ता, शायद 1 महीने में 1 हफ्ता सोने की अनुमति नहीं थी। आज एकादशी है, कभी किए हैं रात्रि जागरण? मैंने भी नहीं किया है लेकिन हम बोल रहे हैं 1 हफ्ता सो नहीं सकते, 24 घंटे की ड्यूटी फॉर 7 डेज। इनके साथ को लग रहा है क्लास बहुत लंबी और नींद आ रही है, तो बाद में उनको समझ में आया कि तो हमारे शरीर को तोड़ दे रहा है। ये आजकल लोग जॉब नहीं कर रहा है, रात भर काम करते हैं, बताइए। तो जो अज्ञ जीव है, जिसको ये बात नहीं पता है कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, उसके लिए भी ये दुख का कारण है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अचार रखा लिया, ऐसा नहीं है कि अब मैं अचार खाऊंगा दबा करके और मुझे पता नहीं है तो वो कार्य नहीं करेगा। समझ रहे ना बात भाई? हाँ, जैसे मान लीजिए ये अचार है, कुछ लोगों का, मैं इंद्रियों को एजिटेट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को अचार बड़े अच्छे लगते हैं। अब इस अचार का पूरा, नींबू का अचार काफ़ी खट्टा ले करके पूरा खा जाइए। तो मैं अपने संग कर चुका हूँ, मैं अच्छा लगा था अचार, ये खाया मैंने कहा कुछ होगा नहीं, देखा दांत खट्टे हो गए। समझ में आ गया? क्या इस जगत में लोगों को एसिडिटी नहीं होती मिर्चा मसाले खा करके? होता है। क्या लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती मिठाई खा करके? होता है। ठीक है, तो ये, और अब बाकी भोगों के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, सब लोग समझते हैं, हम बोल ही दे रहे हैं। जब बोल दे रहे हैं तो बात वही रही है। एक ये रति रोग विशेषज्ञ क्या होते हैं? पर हम मतलब क्या, रति रोग विशेषज्ञ क्या होता है? रति रोग विशेषज्ञ मतलब जो क्या कहते हैं, भोग के द्वारा, अवैध संग के द्वारा जो रोग उनको हो जाता है, उनके विशेषज्ञ हैं। मतलब कुछ विशेष लोग हैं जो इसी में प्रवृत्त हैं, तो उनको दुख प्राप्त करना होता है, और वो दुख प्राप्त करने के बाद भी आदत जाती नहीं है, फिर वही दुख आ जाते हैं। मेरे सामने हमारे एक भक्त थे, उनसे बात हुआ था, तो क्या पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या कौन से रोग की बात कर रहे हैं। हमने कहा प्रेम से कोई रोग हो रहा थी, मतलब प्रेम से रोग होता है क्या? प्रेम रोग विशेषज्ञ हैं? तो क्या फिर हमको समझ क्या बोलना चाहते हैं। प्रभुपाद इस बात को नेक्टर ऑफ डिवोशन किस बताते हैं कि लोगों की बीमारी जाती नहीं है, इसी प्रकार के अवैध संग करके कितना दुख भोगते हैं और फिर उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसा, तो वो अब ये बताइए क्या वो लोग ज्ञानी हैं कि वो गीता का भागवत सुन के जा रहे हैं? ऐसा नहीं, तो उनके लिए भी वैरी है। सब लोग समझ गए इस बात को? नेक्स्ट, पुनः एक ज्ञानी के लिए उस भोग काल में भी अनर्थ का अनुसंधान के कारण यह दुख का हेतु ही होता है, अतः इसे उनका नित्य वैरी कहा गया है। जब व्यक्ति अज्ञ है और वो भोग में पड़ा हुआ है, तो वह ये नहीं जान रहा होता है कि यह इसके अनर्थ का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब अनर्थ है कि नहीं? और ये दोबारा ये देह भी अनर्थ है इसकी जरूरत नहीं है, ये डिस्टर्ब करने के लिए देह दिया गया है। तो जो व्यक्ति अज्ञ है वो जान रहा है कि मैं भोग कर रहा हूँ तो जगत में बंध रहा हूँ। जैसे कल भी मैं सोच रहा था कि क्या लोग जानते हैं कि वह अगर अनअर्पित अन्न खा रहे हैं तो वह जगत में बंध रहे हैं? क्या लोग जान रहे हैं कि एकादशी में अब वो व्रत नहीं कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, भयानक नुकसान हो रहा है? तो अज्ञ लोग हैं कि नहीं? तो अज्ञ का मतलब है कि यह कार्य उनके अनर्थ का कारण बनेगा, इसका अनुसंधान, इसकी अवेयरनेस उनकी नहीं है। समझ में आया? और देखो ये होता है, भक्त जब व्यक्ति भक्ति करता है और नियमित रूप से सुनता है, तो हाथ नहीं रेस करना, लेकिन आप अनुभव होगा कि जब हम भोग करते भी हैं तो एक व्यक्ति होता है जो हमारे संग बोलता रहता है, ये भोग है, ये ठीक नहीं है, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। किसी भी प्रकार का भोग है, ये मत सोचना कि अब जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं वो तुरंत भोग की भावना से तुरंत निकल जाते हैं। इसीलिए जिनको ये विवेक है कि कार्य नहीं करना चाहिए, उनका भी नित्य वैरी है, क्योंकि भोग भोगते समय भी सुख नहीं मिलता। उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ज्ञानी का मतलब उसको विवेक है, तो वो बोलता रहेगा ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा अहित होगा,
करने तो नहीं, अहित होगा। तो अब वो देख रहा है कि इससे ये मेरे दुख का हेतु है। जब कोई चीज़ आप खा रहे हैं और वो आपको लगातार ये आपके मन में भावना है कि ये दुख का हेतु है, तो उसे दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, ये बताइए आप। कुछ कैच कर रहे हैं इसको, बहुत ज़बरदस्त है। और इससे हर भक्त रिलेट कर सकता है जो गीता भागवत सुनता है, क्योंकि जानता है स्टैंडर्ड यहाँ है, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो अनर्थ निवृत्ति में हूँ, तो मुझे सारे ऐसे कार्य करने चाहिए जो अनर्थ को निवृत्त करने वाले। मैं ये कर रहा हूँ, उससे तो मेरा अनर्थ बढ़ रहा है। मेरे देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है तो सुखी होगा वो। तो भक्तों का बिजनेस क्या है? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ प्रवृत्ति नहीं। दिस इज वेरी ब्रिलियंट कमेंट्री। अगर आप विचार, बहुत बहुत सुंदर कमेंट्री अगर आप विचार करें तो दो ही प्रकार के लोग हैं, एक अज्ञ और एक विज्ञ। एक ज्ञानी, एक मूर्ख। तो मूर्ख का भी वैरी है और ज्ञानी का भी वैरी है, तो इसलिए नित्य वैरी है। दूसरा अर्थ ले लीजिए, इसी को समझिए। ज्ञानी भी मान लो बेविल्डर होकर जबरदस्ती किसी कारण से, बोला गया था कि वह भी जिसके पास विवेक हो उसको भी देखा गया है पाप में प्रवृत्त होते हुए। पहले तो वैरी था ही उसका, वो जानता था कि काम मेरा वैरी है, ये मुझे दबा सकता है, और दबा दिया जब उसने काम के वो वशीभूत हो गया, तब भी उसको दिख रहा है कि इससे तो मेरा अनर्थ बढ़ेगा, तब भी दुख ही दे रहा है। मान लीजिए मैं काम हूँ और आप डिवोटी हैं, अब तो डिवोटी हैं ही, तो हम लोग युद्ध कर रहे हैं, तो आप पहले से जान रहे हो कि ये हमको दुख देगा, तो जीतने का प्रयास कर रहे हो। कदाचित मैंने आपको दबा दिया, तब भी दुखी तो दे रहा हूँ। दोनों ही सिचुएशन में मैं वैरी ही हूँ। एक ज्ञानी का, यद्यपि एक जो अज्ञ व्यक्ति है वह काम को मित्र मान रहा है, लेकिन भोगते हुए भी उसको दुख अंततः गत्वा दुख में परिणत होगा, इसलिए उनका नित्य वैरी है। यद्यपि वो मान रहा है कि ये मेरा मित्र है। ज्ञानी व्यक्ति जान रहा है कि काम मेरा शत्रु है, तो जो शत्रु मान ही रहे हो तो वहाँ तो शत्रु हो गया, और कदाचित उसे दबा दिया उस ज्ञानी को, तब भी शत्रु ही है, क्योंकि अब वो ज्ञानी कभी भूल नहीं सकता है भोगते हुए भी कि ये भोग मेरे अनर्थ का ही कारण है, ये मेरे अनर्थ कारण बनेंगे ही। थक गए सब लोग? कैन अंडरस्टैंड? भगवत गीता इज सुपर टेस्टी। आज आप लोग को हम गीता और भागवत की भेलपुरी बना के देंगे, ठीक है? दिस भेलपुरी कैन बी हैड इन एकादशी ऑल्सो, ठीक है? आपका व्रत भंग नहीं होगा। आगे देखते हैं। साथ ही विषयों के द्वारा पूर्यमाण होने पर भी यह दुष्पूर रहता है, इसलिए इसको अपूर्यमाण कहा गया है। पूर्यमाण मतलब, एक गिलास देना खाली। जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा, समझ लीजिए। देखिए, मेरा मुंह खाली है अभी, अब मैं हूं काम प्रभु, भरे इसको, फिर खाली है, और दो भाई, फिर खाली है। समझ में आ गया? अब तो बहुत ड्रामा कर दिया। इसे कहते हैं दुष्पूर। कितना भी दीजिए इनका मुंह खाली ही रहेगा। और तो ये तो एक लिमिट में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेट भर जाएगा तो और नहीं चाहिए। लेकिन काम ऐसा नहीं है। पूर्यमाण, भरे जाने पर भी, दिए जाने पर, पूरित होने पर भी यह दुष्पूर रहता है, यह कभी संतुष्ट नहीं होता। और इसका और भी अर्थ लिया गया है, पूरे दुष्पूर का अर्थ लिया गया है कि उसको पूर्ति करने में बहुत कठिनाई होती। तथा क्योंकि यह शोक एवं संताप का हेतु है, अतः अग्नि के तुल्य है। जैसे ही व्यक्ति को भोग वासना आएगी, वह शोचती कांक्षती करना चालू कर देगा। कांक्षती मतलब ये काम, ये चाहिए वो चाहिए, अरे कब मिलेगा, या कुछ वस्तु की इच्छा है वो चली गई तो व्यक्ति शोक करता रहता है। बस अब नाम जब छोड़ गया है, इसका शोक किसी को होता है? किसी को कोई शोक नहीं होता, अनलेस वो बहुत अच्छा डिवोटी है तो, है कि नहीं? लेकिन किसी के 20,000 रुपये, एक 15,000 एक भक्त खो गए थे, तो 15 घंटे तक बेचारे दुखी रहे। एक हम अंदाज से बोल रहे हैं, पता नहीं कितने देर दुखी रहे वो जाने। शोक और संताप
शोक और संताप होता है कि नहीं? तो जलाने का काम, ये मानते हैं कि शोक जलाने का कार्य करता है। आपने देखा था ना कि अर्जुन शोक के कारण क्या कह रहे थे कि मेरा त्वक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है। तो ये शोक एवं संताप का हेतु है, इसलिए अग्नि के तुल्य है। संताप का मतलब है सम्यक रूप से ताप, संतापित, अच्छे से तप रहा है व्यक्ति, दुख के कारण तपता है ना। तो शोक व्यक्ति का, जीव का कुछ है नहीं। माँ के गर्भ से आप लोग कितना पैसे लेके आए थे, या मैं कितने पैसे लेके आया था? कुछ भी नहीं। और कितना लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। और बीच में यहाँ इतनी अभिमति होती, इतना है, इतना कम हो गया, इतना बढ़ गया, जीरो से चल के तुम जीरो पे पहुँचे, तो बीच वाला भी तो जीरो ही है। जो धन है उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, लेकिन ये अभिमति होना कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा करते करते मर जाता है। जिन लोगों के पास धन होता है और उनका धन खो जाता है, उनसे पूछिए कि कितना दुख होता है। खुद का घर हो उससे निकाल, सो कॉल्ड खुद का घर हो उसे निकाल दिया जाए तो कितना दुख होता है। या वो टूट जाए, जैसे भी इस समय रशिया में हो रहा है, दुख होता है कि नहीं? जबकि हमारा कुछ है नहीं यहाँ जगत में। इसके द्वारा इस काम का सभी के प्रति नित्य वैरित्व को कहा गया। स्पष्ट हो गया सबको? आज्ञ भी विज्ञ भी सभी के वैरी हैं। हम तभी रुकेंगे जब ये पूरा टीका समाप्त होगा, उससे पहले मैं दया नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों को भागना हो तो मैं जब आंख बंद करूँगा तो चुप चुप भाग लेना, कोई दिक्कत नहीं। श्रीपाद रामानुजाचार्य 3.39, इस जंतु का क्या शब्द इस्तेमाल करें, जंतु का, जीव जंतु, जीव का अर्थात ज्ञान ही जिसका स्वभाव है, मतलब स्वाभाविक रूप से ज्ञान शक्ति हमारे पास है, कॉन्शियसनेस है, ऐसे इस जीव का आत्म विषय ज्ञान। ज्ञानिना शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि ज्ञान जिसका स्वभाव है, जिसके पास ज्ञान शक्ति रहती है। एक्चुअली ज्ञान शक्ति का कंसेप्ट श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने ही दिया है, तो इसलिए ज्ञानिना की व्याख्या कर रहे हैं कि ज्ञान जिसका स्वभाव है। स्वभाव मतलब वो नहीं लीजिएगा जो प्रकृति के संसार के संस्कार के द्वारा आता, वो नहीं बोल रहे हैं। स्वभाव मतलब स्वाभाविक ही ज्ञान है। हम लोगों को ये कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, इस बात में कॉन्शियस रहने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। मैं हूँ ये भावना सदा ही बनी रहती, अपने आप बनी रहती है ना। तो इसलिए कह रहे ज्ञानिना अर्थात ज्ञान ही जिसका स्वभाव है, ऐसे इस जीव का ज्ञानम अर्थात आत्म विषय ज्ञान की वो है कौन। ऐसा आत्म विषय ज्ञान एतेना अर्थात विषयों में व्यामोह उत्पन्न करने वाले। व्यामोह मतलब विशेष मोह, और विषय मतलब शब्द रूप, शब्दादि रूप, शब्द रस रूप गंध और स्पर्श, इसमें मोह उत्पन्न करने वाला। मतलब मेरी आंखें किसी वस्तु को देख रही हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं देख रहा हूं इसलिए मैं सुखी हो रहा हूं। ये सब काम के द्वारा होता है, अज्ञान के द्वारा होता है। तो विषयों में व्यामोह उत्पन्न करने वाले काम रूप नित्य वैरी से, जो दुष्परिणा अर्थात बड़ी कठिनता से पूर्ण होने वाला, कभी तृप्त ना होने वाला, अलम भाव से रहित, ये दुष्परिणा का अर्थ है। दो अर्थ क्लियर हो रहे हैं। एक कि भाई इसकी तुष्टि में बहुत दिक्कत होती है। जैसे अब हमने सुना, हम तो सुन के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अब शादियों में 2.5 लाख रुपए की भी लहंगे या साड़ी पहनते हैं लोग, मतलब दुल्हन पहनती। पता नहीं अप्सरा से शादी कर रहे हैं ना क्या उर्वशी से शादी कर रहे हैं, हमको नहीं पता। अब उसको पूछ लो कि मान लो उसी दिन मर गई तो कफन भी 2.5 लाख रुपए का लाओगे। मैं ऐसा बात बोलूँगा तो लोग शायद कहेंगे इसी बात क्या बोल रहे हैं। लेकिन मान लो वो स्त्री मर जाए, शादी के दिन मर जाए या 3 दिन बाद मर जाए, ऐसा हमने सुना है। मेरे एक मित्र स्टूडेंट हैं नहीं थे, अब तो कुछ पता नहीं भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहली पत्नी 3 दिन में मर गई, शादी के सच्ची में मर गई। उसके बाद वो दुख नहीं मनाए, उसकी बहन से शादी कर लिए कुछ 1-2 साल के बाद। लेकिन यही दुनिया की लीला चलती है। लेकिन एनीवेज यही है। लोग पूछते हैं कि मैं मर जाऊंगी तो क्या करोगे? दूसरे से शादी कर लेंगे और क्या करेंगे, ये हो रहा है। तो एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे, तो मर गई, तो क्या अब उसका जो कफन होगा वह भी साड़ी की वैल्यू के बराबर होगा? तो ये काम ही है ना कि एक सिंपल से यज्ञ के लिए इतना व्यक्ति खर्चा करने के लिए तैयार है। 10 लाख भक्त है, 10 500-600 लोगों को खिलाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये सब काम है कि नहीं? क्या ये सब आपको समझ रहे हैं? मैं एक भक्त को जानता हूँ,
1,30,000 रुपये सैलरी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर पे इतना दिमाग, मतलब वजन पड़ा हुआ है, खुद का घर है, फिर भी 40 लाख का कई प्रॉपर्टी लिए हैं, ये लिए वो लिए, है ना। ऐसा लग रहा है कि अब डोमस ऋषि के वंशज हैं सब लंबा जीने वाले हैं, 40-50 साल में सब फुट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो संतापित है कि नहीं? खुद मुझे बोले प्रभु जी बस यही टेंशन है, बस उसके वाला कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद कि अपने बच्चों की शादी में 25-25 लाख रुपए खर्च करने हैं। ये सब काम के द्वारा है कि नहीं? अगर जगत में, समाज में बहुत ज़्यादा बनने की ज़रूरत ना महसूस हो, इच्छा ना हो, तो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा। समझने का प्रयास कीजिए, अगर काम है तब व्यक्ति उस इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। मान लो किसी को IAS बनने की इच्छा है, तब ना वो मरेगा उसमें करने के लिए। और इच्छा ही नहीं, तब क्यों आप मेहनत करने वाले हो? क्या आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब हमारे हृदय में इच्छा आ जाती है तब हमें वो करना ही पड़ता है, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, और फिर व्यक्ति मरता है उसमें। इसीलिए कह रहे हैं दुष्पूर। वस्तुतः अपना पेट भर जाए, अपने को बस कोई छत मिल जाए, सेल वाला रहने को मिल जाए, भगवान का भजन करे, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अपनी बात में ज़्यादा कहना नहीं चाहते, लेकिन मैं इस तरह की मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तब तो हम पूरे विश्वास के संग कह सकते कि नहीं कर रहा हूँ और व्यवस्था हो रही है। एटलीस्ट अब इस ब्रह्मचारी लोग कर सकते हैं, गृहस्थों को थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत। ये नहीं कि एक टांग पे लेकर के कभी चंडीगढ़, उसके बाद कहीं तो फिर तो सन्यास ही ले लेते, परिव्रजन करते, तो क्या दिक्कत थी, है कि नहीं? बहुत ये कठिनाई से पूर्ण होने वाला है। और उसके बाद चलो मान लो, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है, मान लो भाई खिला दिया, भाई एग्जाम्पल देते ना आपको, बढ़िया से पावा पकवान खिला दिए, तो भाई अब शांत हो जाए ना, शांत भी नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए। एक वस्तु, कल हम पूछ रहे थे स्टूडेंट्स को कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो कहते इच्छा पूर्ण हो जाएंगी तब। हमने कहा इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। एक वस्तु प्राप्त करेंगे तो उस अब अन्य अनेक वस्तुओं की ग्लानि का निर्माण कर देगा। ये देखिएगा, इस जगत का स्वरूप ही है कि भौतिक वस्तुएं जब भी व्यक्ति ग्रहण करेगा तो वो एक ग्लानि, एक खालीपन का निर्माण कर देती हैं। मानते हैं आप? इसीलिए वस्तुएं कम रखनी चाहिए। जो वस्तु आएगी हमारे पास, वो फिर कहेगी ये अच्छा नहीं है, और अच्छी वस्तु लेके आओ। कुछ ये सब लोग कैच कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो आपकी आवश्यकता है बेसिक, वो तब ग्रहण कीजिए, लेकिन आप देखना, आप कभी सोचते नहीं हैं कि लोगों के पास अच्छे खासे रहने के मकान हैं, तो दूसरा मकान क्यों खरीदते हैं? अरे कभी वहाँ भी जाकर रहेंगे तो कितना रहोगे? क्या मैं गलत कह रहे हैं? क्या इसके लिए वो शोक संतापित नहीं होते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं दो बात, एक दुष्पूरेणा अर्थ हुआ कि इसको पूर्ण करना कठिन है, और दूसरा तृप्त भी नहीं होता। ठीक है? और अनलेना अर्थात पर्याप्ति रहित होता है। इस प्रकार के ज्ञान, पर्याप्ति मतलब समझे, पर्याप्त हो गया, ऐसा अग्नि को जितना देंगे उसके लिए पर्याप्त नहीं, वो और उसको जला देंगे और भड़क जाएगी। तो कहते हैं इसके द्वारा, ऐसे काम के द्वारा ये ज्ञान, आत्म विषय ज्ञान की वो है कौन, ढका रहता है, सारा अर्थ वर्षणी। काफी इंटरेस्टिंग है। काम ही जीवों के लिए अविद्या स्वरूप है। अविद्या का अर्थ हम जानते हैं, अविद्या के दो भाग हो गए, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। क्या मैं आप लोग को एकादशी को बहुत ज़्यादा बोर कर रहा हूँ? ओ जैसे सब लोग हाँ हाँ कह रहे हैं, हाँ ठीक ठीक। अभी क्या कर सकते हैं? ठीक है भाई, जो सुनना चाह रहा है वो सुने, अब बाकी हम तो आज चाह रहे हैं कि इस तरह से पूरा किया जाए। ओके, सो विल कंटिन्यू। काम ही जीवों के लिए अविद्या स्वरूप है। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, और उसको दो भाग में कर दीजिए, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। याद आ रहा है शब्द? आवरणात्मिका मतलब व्यक्ति का ज्ञान स्वरूप ढका हुआ है, मैं हूँ कौन। और प्रक्षेपात्मिका मतलब उसको एक भावना में फेंक दिया जा रहा है, प्रक्षेपित किया जा रहा है कि तुम जो नहीं हो तुम वो हो, मैं जो नहीं हूँ मैं वो हूँ, उसमें मनवाया जा रहा है। ठीक है ना? तो मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश, तो भूल गया, ये हो गया आवरणात्मिका। और प्रक्षेपात्मिका मतलब मैं ये देह नहीं हूँ, लेकिन इसी में मनवाया जा रहा है कि तुम देह हो। तो ये काम ही अविद्या स्वरूप है। अविद्या काम कर्म भी, ये भागवत में आया है, आवृत इत्यादि के द्वारा श्री भगवान यही बता रहे हैं। इस काम को नित्य वैरी बताया गया है, अतः सभी प्रकार से इसका नाश करना ही प्रयोजनीय। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
बहुत ज़्यादा सुंदर एक एक लाइन। देखिए भाई, आज अब दुनिया में देखें, ऐसा हुआ है कि आज कोई व्यक्ति आपका शत्रु बना अकस्मात, और फिर 2 साल बाद वो मित्र बन गया, या 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जैसे भी हो, तो वो तो नित्यवैरी नहीं है, तो उसको मारने की जरूरत नहीं है ना। सुनाई पड़ा? समझ में आया? जो व्यक्ति, अब मान लो आपको मालूम चल जाए कि अरे अभी केवल सर्कमस्टेंशियली दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, हमारे कर्मानुसार 2 साल बाद मित्र बन जाएगा, तब आप उसको जान से मारने के बारे में नहीं सोचेंगे ना। अरे क्या है, 2 साल देख लेते हैं, कोई दिक्कत। व्हाट डू यू से? या ट्रेन में झगड़े हुए आपके कभी? तो ठीक है, ट्रेन में झगड़ा होना तो कोई बड़ा सामान्य बात है कि नहीं? कोई तो, हाँ मुझे याद है, वो ट्रेन में जा रहे थे तो एक माता जी अपनी, उनकी रिजर्व सीट थी, बैठी, तो एक व्यक्ति आया, वो बैठा हुआ था बिना टिकट लिए से, तो बोले माता जी, बोले नहीं, हमारी बर्थ है। तो वो बोल दिया, हाँ तो क्या साथ में लेके जन्मी हो उसको? टिकट तो नहीं था, लेकिन गुस्सा, मतलब टॉन्ट और मार रहा था। तो माता जी इतना गुस्सा हो गए, अरे निकल जाए यहाँ से, अभी चमाटा मारती हूँ ऐसा करके। अब आप ये बताइए कि झगड़ा कितनी देर के लिए हुआ? बस इतनी देर के लिए ही 2 मिनट के लिए। तो अब ऐसे शत्रु को तो जान से नहीं मार देंगे ना, बताइए कोई मतलब है? अगर बर्थ का झगड़ा है, जो कुछ भी है, तो अब 2-4-5 मिनट होगा, उसका शांत हो जाएगा, तो उसको तो बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन जो अब लगा ही पड़ा है आपका अहित करने में, उसको तो मारना ही पड़ेगा ना। और आप पहले भी सुन चुके हो कि ये सुधरने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि शांति से बैठ के समझा दो कि तो चला जाएगा, नहीं, जान से ही मारना पड़ेगा, ख़त्म ही करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी से एक बार शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी, समटाइम्स वी फील लाइक डिवोटी एंड समटाइम्स वी फील लाइक डीमन, लाइक अ पार्शल डेमन। तो प्रभुपाद बोले, समझ रहे हैं, कभी कभी मैं अपने आप को भक्त के रूप में अनुभव करता हूँ, और कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि मानो मैं आधा असुर हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, आधा असुर मतलब पूरा असुर। मतलब पूरा समाप्त करना है इसको। और हमको लगता है कठिन है, लेकिन आप अभी देख लो ना, सुबह से लेकर आपने क्या भोग वासना करी? कुछ भी नहीं किया है। लगातार तो भगवान की सेवा में लगे हो। सुबह 3 बजे के उठे रहते होंगे आप लोग, सब लोग, 11 बज रहा है। भाई मन में आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्य तो भगवान की सेवा के लिए कर रहे ना। देयर इज नो गैप एटलीस्ट फ्रॉम 3 AM, कोई गैप नहीं है ना, लगातार भगवान की सेवा में लगे पड़े हैं। ये ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग हो जाएगी तो पूरे 24 घंटे भी हम भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं, और कुछ करना अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसलिए इसको मारना ही एक मात्र तरीका है। काम रूप अर्थात काम के आकार में ये अज्ञान ही है। बहुत सुंदर है, काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण नलिना च। देखिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक देखिए फिर से, आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। बहुत सुंदर है भाई। ज्ञानी जीव, जो चेतन जीव है, उसके ज्ञान को इसके द्वारा ढका जाता है। तो आप कहेंगे किसके द्वारा ढका जाता है? तो अविद्या के द्वारा ढका जाता है। तो अविद्या का स्वरूप क्या? तो कहते हैं काम रूप, काम के रूप में ढक रही है विद्या। इसीलिए कह रहे हैं काम रूपेणा, काम के आकार में है, भोग इच्छा के आकार में है ये अविद्या। कहे अविद्या क्या है? तो भोग इच्छा के आकार में है ये। क्या सभी लोग हमारे साथ में हैं? ओके, क्या मेरे नित्य मित्र मेरे साथ में हैं? ओके माय डियर डिवोटीज, देख रहे भगवद गीता कहाँ जा रही है। अच्छा चलिए, ये काम रूप वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। यहाँ चा का प्रयोग समान या मत के अर्थ में हुआ है। इसका मतलब समझ लीजिए, फिर इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे श्लोक में लिखा है ना, एंड में आया चा, तो अनलेना च, अनलेना च, अनलेना इव के अर्थ में है, अग्नि के समान है ये। इसलिए कह रहे हैं च मतलब समान या मत के समान, अग्निवत, अग्नि के समान है। नहीं कैच किया? अग्नि के समान यह है, जलाने वाला है। जिस प्रकार घी के द्वारा अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार काम भी भोगों से तृप्त नहीं हो सकता। देखिए, अब इस टीका को आप देखेंगे तो उसमें यथा चल रहा है, जिस प्रकार, तथा, उस प्रकार, लेकिन ये यथा और तथा श्लोक में नहीं आया है। तो ये को कैसे ग्रहण कर रहे हैं? अनलेना च, अनलेना इव, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेना इव कह लीजिए। च की जगह च को आप इवा में लग लीजिए, तो ये बोल रहे हैं एज लाइक। तो जैसे बोल दिया इवा, तो उसमें यथा तथा जोड़ दिया जाएगा।
जैसे एक अग्नि घी डालने से और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार एक अग्नि के समान, समझ में आ गया, अनलेन च, अग्नि के समान ये काम कभी तृप्त नहीं होता। और हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, इस बार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा कर लेता हूँ और फिर पूरा हो जाएगा। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, खैर ये तो भगवान के प्रसाद के रूप में मतलब है, पूरी हो जाती है। मीठा खाने का शौक है, किसी ना किसी तरह से मीठा बंद हो गया, तो खांड की बना दो, गुड़ की बना दो, नहीं तो ड्राई फ्रूट की बना दो, कुछ ना कुछ स्वीट जरूर जानी चाहिए। वो अलग बात है कि भगवान का प्रसाद है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर जाएगी। इसीलिए हमारे भक्त को बोलते हैं हमारे सामने मत लाओ, लाने के बाद हमसे उम्मीद ना करो कि हम उसको रोक लेंगे किसी ना किसी रूप में। और वो दयालु कृपालु परम आदरणीय पहुँचनीय वंदनीय हमारे प्रभु जी लेके आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर मन में आता है तो शुद्ध भक्तों का द्वारा बना हुआ, कोई बात नहीं, तो खा लेते हैं, लेकिन नहीं जाता है, कुछ मीठा जरूर खाना होता है। मे भी मेरे पेट के कीड़े जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट आई लाइक इट। श्रीमद् भागवत में कथित है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। श्रीमद् भागवत 9:19-14। अर्थात जैसे घी से अग्नि शांत नहीं होता बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता है, वैसे ही काम में वस्तु के उपभोग से भोग विपाशा वृद्धि को ही प्राप्त होती है, शांत नहीं होती है। तो ये बहुत स्पष्ट है, दिक्कत नहीं है। इसको हमने देखा है डिवोटी किचन में, कभी कभी जो बचा हुआ तेल होता है उसको लकड़ी की आग में डाल देते हैं। मायापुर में शायद आप देखे होंगे, ये वहाँ खूब लकड़ी से खाना बनता है, जैसे अग्नि में डाल देंगे तुरंत अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी। बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा तेल डालेंगे तो कुछ क्षणों के लिए अग्नि शमित हो जाती है, ये देखा है कभी आपने, और फिर एकदम से बढ़ जाती है। आप इसको यज्ञ में भी देखेंगे, अगर वो यज्ञ की जो सामग्री है वो डालेंगे, ज़्यादा डाल देंगे तो कुछ समय के लिए दब जाएगी, लेकिन फिर बहुत तेज़ी से वर्धित हो जाती है। इसी प्रकार से व्यक्ति सोचता है मैं खूब भोग कर लूँ, और ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी भोग इच्छा समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर व्यक्ति की वो भोग इच्छा उठ जाती है। सब लोग इस बात को समझते हैं, यस। लेकिन देखिए, अब बद्ध जीव के लिए कुछ तो इंद्रिय तृप्ति चाहिए। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि नमक के समान है, ना तो खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो अच्छा लगता है, और ना ही नमक एकदम कम अच्छा लगता है। तो इसीलिए ज़ीरो नहीं कर सकते हैं बद्ध अवस्था में, तो कम से कम रेगुलेट किया जाए। इसी को भगवान गीता में आगे कहेंगे, युक्त हार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सोना भी इंद्रिय तृप्ति है, आत्मा को सोने की जरूरत नहीं, लेकिन अब देह है तो सोना पड़ता है, तो इसलिए रेगुलेशन है। लेकिन ये रेगुलेशन का मतलब ये 12 घंटा, 6 आवर्स 7 आवर्स बहुत, अब 8 घंटे सो जाओ, लेकिन अब इससे अधिक कर सोना है तो फिर वो तमोगुण से प्रभावित है। ठीक है, खाना भी पड़ता है, आप जानते हो वो भी प्यूरिफाइड खाना होता है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करते तो हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन वह काम वासना नहीं कह जाती, बिकॉज कृष्ण के संबंध में है। कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इज इट ओके? गीता भूषण टीका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त खाली प्रसाद ही खाता रहे और भगवान का भजन नहीं करे। यह श्लोक इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। किस सिद्धांत को? कि क्या किस प्रकार से काम सबसे बड़ा काम वैरी है जीवात्मा का। ज्ञाता जीव के ज्ञान को उसका नित्य वैरी अर्थात काम ढका रहता है, ये स्पष्ट है। ज्ञाता का मतलब ज्ञान शक्ति से युक्त। अज्ञानी व्यक्ति के लिए काम मित्र है, क्योंकि विषय का यह काम भोग करते समय सुख देता है, हालांकि यह वास्तव में दुश्मन है, क्योंकि इसका अंतिम प्रभाव दुखी है। ये भी पढ़ लिया था श्रीधर स्वामी की टीका में। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी है वह जानता है कि विषयों को भोगते समय भी यह काम केवल दुखों का ही कारण बनेगा, और इस कारण से इसे नित्यवैरी कहा जा रहा है। ये भी क्लियर हो गया, अभी पढ़ा था श्रीधर स्वामी की टीका में। इसका अर्थ यह है कि हर प्रकार से इसका नाश करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही यह एक कभी भी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है, दुष्पूर अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि को आहुति देकर कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भोग के द्वारा इस काम को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अतः इस संबंध में स्मृति का कथन है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार से मक्खन देने से अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती है, अपितु वह उसका और वर्धन करता है, उसी प्रकार भोग करते हुए काम वासना को कम करने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 9:19-14। तो ये तो रिपीट है, तो उसने व्याख्या नहीं कर रहा। इस कारण से काम सभी जीवों का शाश्वत शत्रु है, ये भी स्पष्ट हो गया। तात्पर्य देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए,
काम की तृप्ति नहीं होती, जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। उसका एक और कारण भी है, क्योंकि देखिए विषय भोग आत्मा को टच ही नहीं करते हैं, तो आत्मा कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती, इससे उसकी संतुष्टि हो ही नहीं रही है। जैसे आप लोग देखा होगा, मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ कि सपने में हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं, तो पानी तो कहीं हमको टच कर नहीं रहा है, तो प्यास बनी ही रहेगी। नेक्स्ट, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन या काम सुख है, अतः इस जगत का को मैथुन्यागार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। ये बहुत सुंदर है, इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, मतलब सलाखों के पीछे रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। इससे रुकिए, पहले हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, कृपया इसको आश्रम के खिलाफ फायरिंग नहीं समझिएगा कि हम गृहस्थी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ना तो कोई व्यक्ति गृहस्थ है, ना कोई ब्रह्मचारी है, ना कोई वानप्रस्थ है, ना सन्यासी है। ये तो एक उपाधि है। मेन बात है कि व्यक्ति कितना इस भोग की इच्छा से मुक्त हुआ है। इसीलिए देखो, आप वर्ण आश्रम सिस्टम में 4 आश्रम है, उसमें से 3 आश्रम में भोग की कोई व्यवस्था नहीं, भोग अर्थात स्त्री संग की कोई व्यवस्था नहीं है। ना ब्रह्मचारी में, ना वानप्रस्थ में, और सन्यास में तो बिल्कुल भी नहीं, तीनों में ही बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। अब क्योंकि जीव की भोग की इच्छा है, इसलिए 25 साल तक, 25 से लेकर 50 तक ये सुविधा दी जाती है। और 50 तक का मतलब 50 से पहले ही बंद करना होगा। ये नहीं कि 50 से बच्चा पैदा किया अब 60 साल तक पालते रहिए। 50 में बच्चा पैदा करेंगे तो कैसे बताइए अब। कुछ समझ में तो देखा जाए तो 25 से लेकर के आप मान के चलिए 35-40 तक ही होता है। बहुत खतरनाक है अगर इस उम्र में कोई व्यक्ति शादी कर ले, तो वो तो फिर बाहर निकलने के बारे में सोचेगा नहीं। ऐसे ही उम्र कम है, माया से भगवान बचा के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खतरनाक है। 40 साल में व्यक्ति को लगता नहीं कि वृद्धावस्था पास में है, उसको लगता है कि मैं यंग हूँ, जबकि आयु का जो ढलान है वो चालू हो गया है। चलिए उधर तो हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट हम खाली बात कर रहे हैं केंद्र बिंदु मैथुन है। अब इसका मतलब क्या है भाई? जब तक व्यक्ति मैथुन नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, भौतिक चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करेगा। क्यों भाइयों, द ब्रदर्स, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, अगर शादी नहीं करते तो क्या इतनी मेहनत करते? इतनी मेहनत करते क्या, ये प्रश्न है। क्यों, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप तो थोड़ा कम ही करते हैं, लेकिन आप तो बहुत करते हैं ना। नहीं करते ना, ये तभी करते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे व्यक्ति शादी करता है सोचता है अरे भाई अब उनका कौन है, हमारे अलावा कौन चलाएगा, बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी। कई भाव नहीं आता, बताइए। और ये सहज रूप से आता है। जैसे ही व्यक्ति शादी करता है तुरंत उसका ये भाव आ जाता है कि मुझे इसका ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। वो शांति से नहीं बैठ पाते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग उसको विरोध कर सकते हैं। चिंता लगातार बनी रहती है। भले व्यक्ति सो रहा हो, कुछ कर रहा, लेकिन चिंता बनी रहती। कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, चिंता बनी रहती। कोई विरोध है कहीं, किसी कॉर्नर से आप लोग हाथ खड़ा करना चाहेंगे कोई? यानी जबकि व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत इस आश्रम में प्रवेश करके मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। हमारे सामने एक भक्त हम देख रहे हैं, इनके पति अच्छा खासा कमाते हैं, फिर भी इनको काम करना होता है। और उसमें फिर संतान हो जाए तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिनकी 8 लाख रुपए महीना सैलरी है, ज़्यादा काम भी नहीं करना होता उनको, समथिंग अराउंड लाइक 10 से 2 या 3 ऐसे बस। फिर भी उनको जलन मच रही है, फिर भी टेंशन है। 8 लाख रुपीस पर मंथ, कम तो नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद बड़ा सुंदर कह रहे हैं यहाँ पे, सामान्य बंदी गृह में छड़ों के पीछे डाला था। यानी छड़ है तो बाहर नहीं निकल सकते। अग्रीड? तो अब जब तक ये भोग की वासना है
स्त्री संग आदि की, तो व्यक्ति जगत में फंसा रहेगा। बार बार याद रखिए कि वासना है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ये भोग की वासना है या नहीं है या जो भी कुछ है, वो हमें स्वयं अपने हृदय में दिखाई पड़ती है। एंड वी शुड टेक इट सीरियसली। प्रभुपाद जी की कृपा से पहुंच जाए तो फिर वो एक अलग बात है, दैट इज़ अ डिफरेंट। वो सिद्धांत यह है कि भोग वासना है तो व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना होगा, सिद्धांत ही है। बाकी ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ आचार्यस मर्सी इज ऑलवेज देयर। बड़ा सुंदर महाराज बता रहे थे कि देखो इस जगत में जेल के अंदर कैदी बंद रहता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, अब पत्नी बच्चे घर में है, व्यक्ति घूम कहीं भी घूमे, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, है ना, 5 दिन घूम करके फिर घर में आते हैं ना है कि नहीं बताइए। तो कोई बांधा हुआ है पीछे, कुछ रस्सी बांधी हुई है, नहीं, रस्सी हृदय में बंधी हुई, इस कारण से खींच करके वो चला जाता है। एक वक्त बता रहे थे कि उनके पति बड़े दिक्कत में, उनकी पत्नी भक्ति कर रही है, कहीं छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा। तो कुछ है ना यहाँ पे आसक्ति हृदय से। बहुत खतरनाक है। अगर ये एक बार महात्मा प्रभु बोल रहे थे कि आप लोग देखेंगे ना कि आप लोग ब्रह्मचारी होकर के लेजी हो गए हैं, सत्य बात है। लेजी मतलब मटीरियल चीज़ों के लिए लेजी, स्वाभाविक सी बात है, नहीं मेहनत करता है, नहीं मेहनत करता है। इसीलिए लोग उसको फंसाने के लिए बोलते हैं माता पिता उसकी शादी करा दो, बोलते भी हैं बेड़ी डाल दो। क्यों बोला, प्रभु जी ने बोला था क्या, बेड़ी डलवा दो, बेड़ी डलवा दो, नहीं तो ये निकल जाएगा ये चीज़ें हैं, गलत तो नहीं कह रहे ना ठीक है, कोई विरोध नहीं है तो उसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ ठीक है। और एक अद्भुत बात है कि कभी कभी गृहस्थ लोग हमसे बोलते हैं कि आपसे पहले ही मिल गए होते तो हम शादी नहीं करते। हमने कहा ना, ये साधुओं के मिलने और नहीं मिलने की बात नहीं है, इच्छा आने की बात है। अगर इच्छा आ गई तो फिर व्यक्ति करके रहता है, उस समय उसकी बुद्धि एकदम हिल जाती है, वो देख ही नहीं पाता है कि ये तो केवल बंधन का कारण है, इससे मेरी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। जब क्या बीबी कराती है, जब लेकिन कुछ लोग, बहुत प्राय जीवों की इस प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इस कारण से शास्त्र कहता है कि आप 25 साल गृहस्थी में रह सकते हो। एक वक्त हमको गृहस्थ भक्त पूछ रहे थे, भाई गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन तभी करोगे जब आत्म साक्षात्कार केंद्र में होगा, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वह नॉन ब्रह्मचारी हो, मीन्स गृहस्थ हो। किसी भी आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन तभी करेगा जब उसकी दृष्टि गोलोक की ओर हो, ऊपर की ओर हो, वह श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है। नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से फायदा क्या मिल रहा है, ये बताइए, क्या फायदा मिल रहा है। शादीशुदा न रहना ये ब्रह्मचर्य नहीं है। शादीशुदा रहे बिना भी लोग जो है गलत कार्य करते ही हैं, कर ही रहे हैं। बल्कि आजकल तो लोग शादी, मुझे बातें बोली गई हैं कि स्त्रियां भी शादी नहीं करना चाहती हैं। एक व्यक्ति ने बोला, उनकी बहन बोली कि हम 32 साल की होंगी, शादी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि शी कैन एंजॉय मैनी मैन विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ऐसा लड़कियां बोल रही हैं। हमें तो सुनने में आ रहा है, भाई पता नहीं सच होगा, सच है, लिव इन वॉट एवर, लिव इन हेल समथिंग लाइक दैट। इसी प्रकार से व्यक्ति, अच्छा फिर एक बात समझ में, एक बार गृहस्थी क्यों बनाई, देखिए गृहस्थी में दायित्व लेने के लिए बोला जाता है, तो व्यक्ति करते करते अब वो पक जाता है ये तो बड़ा घाटे का सौदा। आप लोग को कभी पकावट नहीं महसूस नहीं होती ये बच्चा क्या है और उसके पत्नी बोल रही है। वैसे तो आप लोग का डिवोटी पत्नी है तो उतना तो नहीं बोलती होंगी, फिर भी ये है वो है ये है, तो आप लोग परेशान नहीं होते ऐसे। अच्छा तो खुश हैं आप लोग, हैं, ठीक है, तो ठीक है, बेड़ियों में पड़े हुए खुश हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेड़ी हमारे पड़ी है मैथुन्यागार। तो मैं खाली बोल रहा था, ये जो भाव है कि हम ये हमारी है, वो हमारा है, हमारे बच्चे, इसी चक्कर में व्यक्ति यहाँ जगत में फंसा पड़ा है। वेरी वेरी डेंजरस। अरे कम से कम यह तो माने कि बेड़ियाँ हैं बेड़ी को मान रहे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो सामने बेशर्म की तरह बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेड़ी को बेड़ी तो मानिए कम से कम ठीक है कि नहीं, भले बांधा हुआ है लेकिन ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा कई बंधन अवधि को बढ़ाना। बहुत सुंदर बात है। जैसे कोई कैदी कैद में क्यों आया,
उसने गलत कार्य किया, अब वही गलत कार्य फिर जेल में करेगा, मान लो मर्डर करके आया, वो मर्डर करके फिर उसको वहीं आके वो मर्डर कर देगा, तो उसकी अवधि बढ़ नहीं जाएगी? कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकाय न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनम नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम ये। अरे भाई, इस इंद्रिय तृप्ति को करके ये देह नहीं प्राप्त हो जो कष्ट दे रहा है, इस समय भी कुछ पेट में दर्द हो रहा होगा, कुछ कहाँ कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है ना। तभी तो पोस्चर चेंज कर रहे हैं हम लोग लगातार बार बार। कुछ कष्ट हो रहा ना, आप सीधे ऐसे मांगो, एकदम ऐसे सीधे बैठ जाओ तो बहुत कष्ट होगा, फिर ऐसे बैठेंगे, फिर कुछ ऐसे बैठेंगे, है ना। 2 घंटा बैठने में कठिनाई हो रही है ना। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। जैसे कि अब मैं भगवान का प्रसाद नहीं खाऊं, एक जन्म और मिलेगा कि नहीं? गॉट इट? या और भी जो इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, वह जीव समझ नहीं पा रहा है कि इससे इसको एक और जन्म, और एक और नहीं, कई और जन्म लेने पड़ेंगे। दिस इज pretty what is serious stuff। यहाँ इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे तुम्हारे कितने जन्म आगे के इकट्ठे हो गए, ये तुम नहीं देख पा रहे हो। और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तुलसी जी को देख रहे हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, अब उससे कितने जन्म रिड्यूस कर दिए, उसको दिख नहीं रहा है कि मान लो 100 जन्म लेने थे तो अब 1 जन्म लेना पड़ेगा। भगवान सब कंप्रेस कर दे रहे, इसलिए तो लोग भक्ति में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। हम एक वक्त घर में गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो उनकी लड़की IAS की तैयारी कर रही है, 4 नंबर हो गया उसके चश्मे का, इतना मोटा चश्मा पहन के पढ़ रही है। हमने कहा इतना पढ़ती हो भक्ति, इतना पढ़ती हो भक्ति के लिए, भागवत पढ़ती हो? और लोग कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट होने की इच्छा तो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। तो प्रकृति के गुणों से क्यों नहीं इंडिपेंडेंट हो जाते? जब तक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन है वह इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता है। प्रभुपाद इसको भागवत में बोल चुके हैं, हर जीव इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता उसको तब मिलेगी जब भगवान के भक्ति करेगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, तब वो स्वतंत्र होगा। नहीं तो हम तो इच्छाओं के परतंत्र हैं, क्षणों के पीछे पीछे बैठे हुए है ना। इच्छा आती है और व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, ये बाध्यता है कि नहीं, ये बताइए। आपने देखा कि नहीं, जब इच्छा आ जाती है तो व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, तो ये बंधन है। अतः यह है काम अज्ञान का प्रतीक है। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहीं, चक्रवर्ती बात की टीका ले लिया कि नहीं, ढका हुआ है जीव के ज्ञान को, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। तो अविद्या के कारण ही जीवात्मा को रखा जा रहा है, तो अविद्या का ही ये अविद्या किस रूप में है? काम रूप में है, भोग इच्छा के रूप में है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये श्रीधर स्वामी की टीका में पढ़ा था आपने कि अज्ञ व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन उसको फिर वह कितने जन्म अगर आगे बढ़ा देगा, उसका वह शत्रु ही है। उसको नहीं पता चला इस बात को। भक्ति में ठाकुर, शोक और संताप का मूल कारण काम ही है, इसलिए इसकी तुलना अग्नि से की गई है। काम वस्तुओं के उपभोग से काम की शांति नहीं होती। अभी सुंदर श्लोक है, ये 7वें स्कंद से है, और प्रहलाद महाराज ने बोला तो इसे कोट किया गया, तो इसमें मैंने टीका भी जोड़ दी है। कोत्रा, मेरे पीछे बोलिए, कोत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, वेदम कलेवरमशेष रुजाम विरोह, वेदं कलेवरमशेष रुजाम विरोह, निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्, निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्, कामानलं मधुलवहि शमयन् दुरापैः, कामानलं मधुलवहि शमयन् दुरापैः, कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, क्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहः, वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहः, निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्, निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्, कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापैः। कामानलं मधुलवहि शमयन् दुरापैः। एक बार और बोलेंगे, श्लोक बहुत सुंदर है। कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोहः, वेदं कलेवरमशेष रुजां
विद्यायां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवहि शमयन् दुरापैः। कामानलं मधुलवहि शमयन् दुरापैः। बहुत सुंदर श्लोक है। अनुवाद प्रभुपाद जी का। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ? दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ? जहाँ तक इस शरीर की बात है, इसका मूल ही क्या है? मूल क्या है? जीरो। इसीलिए फूंक दिया जाता है, पूरा फूंक दिया जाता है। यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है, अर्थात मरने के बाद तो कोई मूल नहीं है, और जब है तो वह केवल खर्चा करा रहा है रोग की निवृत्ति में। तथा कथित दार्शनिक, यानी जो वास्तविक दार्शनिक नहीं, वो विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है दुष्पूरा भोग के द्वारा, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और सही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते कि भगवान कृष्ण के सेवक हैं। श्लोक को देखिएगा, शब्द देखिएगा। श्रुति सुखा, श्रुति मतलब श्रवण, तो श्रुति सुखा मतलब केवल सुनने में ही अच्छा लगने वाले। अरे भैया वहाँ गुलाब जामुन तुम खाए नहीं वहाँ का। जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना भोगने में अच्छा नहीं लगता है, वो इसे कहते हैं ओवर रेटिंग। समझ आता है? ओवर रेटिंग, जितना है नहीं उससे अधिक की प्रॉमिस किया जाता है। और कैसा है? मृग तृष्णि रूपा, मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्याभूत, अर्थात मिथ्या स्वरूप है नहीं। पीछे भागता है व्यक्ति लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। आशिष शब्द आदि विषय भोग के वरदान कुत्र, यानी कहाँ है? कहाँ है मतलब नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ है मतलब नहीं है। इस पूरे जगत में देखो, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, इसे राजा बन, अरे भैया उनका लड़का तो IIT में सेलेक्ट हो गया है। अब वो जाके लड़का कितना दुखी हो रहा है वो तो लड़के को पूछो, हमका हमारा अनुभव है ना। इसी तो हम परेशान हुए थे कि IIT में जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत कंपटीशन, ये वो, पढ़ाई करो इतनी, वो भी एकदम नीरस पढ़ाई था ना, गीता भागवत वाली पढ़ाई है। क्या आप इस बात को समझते हैं? कितने भारतीय कनाडा के जाते हैं बताइए? श्रुति सुखा, वहाँ जाकर सोच रहे हैं कि बहुत सुखी हो जाएंगे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना भारत में भी वही है और अमेरिका में भी वही है। वही है का मतलब वही काम है, कोई अलग तो काम है नहीं ना। सुनने में ही सुखमय लगने वाले, सुनने में ही, वास्तविक सुखी नहीं। जैसे आप देखोगे, ऐसे तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन जब हल्ला हो जाता है कि अब आज फीस्ट है मंदिर में, तो सुनकर के व्यक्ति की आशाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उतना सुख मिलता नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? और मृग तृष्णि रूपा, मृग तृष्णा तो जानते हैं कि बस खाली देखने में लग रहा है जल है, लेकिन वहाँ प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आशीषों की, ऐसे वरदानों कहाँ है? मतलब ऐसे वरदान की प्रॉमिस बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसको मिलते हैं उसका फायदा क्या है? उसके बाद कहते हैं अशेष रुजाम। अशेष का मतलब, शेष मतलब समाप्त, और अशेष मतलब जो कभी नहीं समाप्त होने वाले असंख्य रोगों का, रुजाम मतलब रोगों का, विरोह मतलब उद्भव स्थान, और इदम कलेवरम क्वा, ये जो शरीर है जो असंख्य रोगों का स्थान है, ये इसकी क्या स्थिति है? इसकी क्या प्रतीति है? ये तो केवल दुख देने के लिए है कि नहीं? समझने का प्रयास कीजिए। अब आंख के लिए ही कितने स्पेशलिस्ट लगे हुए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट, और ये और वो नहीं, यानी कि आंख के रोग हो सकते हैं ना बहुत सारे, कान के ऐसे रोग हो सकते हैं ना, और जितना इंसानों में दिक्कत है उतना जानवरों में नहीं है। तो आप देख लीजिए कि एक एक हमारा जो देह है वह विभिन्न रोगों का स्थान है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, क्या कहते हैं उसको, एक्यूप्रेशर वाली, तो उसमें ऐसे भयानक भयानक रोगों का वर्णन हो गया। हमने कहा इसे तो बहुत डर लग रहा है सुन करके कि नहीं हुआ है, इसका मतलब भगवान रक्षा कर रहे हैं। कैंसर के कितने प्रकार हैं, हम खाली व्याख्या नहीं कर रहे, समझ रहे हैं आप इस बात को कि रोग में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इति, इस प्रकार दोनों बातों को यद्यपि विद्वान जन जानते हैं। दोनों बातों को मतलब समझ रहे हैं। एक भाई जगत में जो भोग के हैं, बातें हैं, वह हमारे काम की नहीं है, वो मिथ्या है। और दूसरा कि ये शरीर रोग का स्थान है, ये दोनों बात जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं इति, इस प्रकार यद्यपि विद्वान जन, विद्वान लोग जानते हैं।
इसीलिए प्रभुपाद ने कहा तथाकथित राजनीतिज्ञ इस बात को जानते हैं, दुरापय फिर भी, तथापि दुरापय दूर आपय बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाले मधुलवय विषय सुख की बूंदों के द्वारा मधुलव, मधु मतलब मीठा और लव मतलब थोड़ा। अब आप जानते हैं कि वो छत्ते से मधु को लाना बड़ा दिक्कत की काम है, अगर वो बरैया काट लेगी तो बहुत कष्ट होगा। तो उसी प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी शहद की बूंदें हैं, मतलब विषय सुख थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, तो कहते हैं उसके द्वारा कामानलम शमयन, काम प्लस अनलम, काम रूपी अग्नि को शमयन यानी शांत करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अग्नि बहुत बड़ी है, थोड़ा थोड़ा इंद्रिय तृप्ति दे करके हाँ हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शांत हो जाओ, लेकिन और भड़कती रहती है। इस कारण से तू न निर्विद्यते, परंतु उससे विरक्त नहीं होते हैं। तो ये काम की स्थिति है। अब उम्मीद है कि आप श्लोक को समझ पा रहे होंगे कितना कंटेक्स्ट में। इसीलिए बोला कि ज्ञान न नित्य वैरिण, जो जान रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, फिर भी उसी को थोड़ा थोड़ा करके तृप्त करता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा तृप्त करने में लगोगे तो फंसोगे नहीं जगत में। अगर थोड़ा थोड़ा भी तृप्त कर रहे हैं तो जगत में हमने अपनी लंगर डाल के रखा हुआ है। उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा श्लोक, हमको बहुत अच्छा लगा था। श्रीधर देखिए, वर्तमान काल में भी वे विषय भोगने योग्य नहीं है। इस बात को प्रहलाद जी ने कुत्र इत्यादि श्लोक में के द्वारा कहा गया है। जो विषय सुनने में ही अच्छे लगते हैं किंतु वे मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल के समान मिथ्या हैं। ठीक है, श्रुति सुखा मृगतृष्ण रूपा। कहाँ तो इस प्रकार के विषय भोग तथा कहाँ तो समस्त रोगों के उत्पत्ति स्थान का ये शरीर, अर्थात भोग में दम नहीं है और हमारे शरीर में भी दम नहीं है। आप ये देखना कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सुबह उठते हैं, भक्ति करते हैं, वो युवा भी रहते हैं। आप देखना, आप प्रैक्टिकल देखना। मैं कोई भक्त बता रहा था जो 50 साल की उम्र है, ब्रह्मचारी है, आपको लगेगा मुश्किल से 35 साल का है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखिए, कोई नहीं कह सकता है कि 72 समथिंग ना, 72 में आदमी एकदम झूल जाता है। 72 73 शायद ना, कि 75 5 से कम है, लेकिन 72 में प्राय कैसे बुढ़े घूमते हैं। आपके नाना जी कितने साल के हैं? 70। हाँ, अब देख लो, आपके नाना जी को देखो और परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देख लीजिए। और ये मैं आपके नाना जी को नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बाबा जी को देख लो, सबको 70 साल में व्यक्ति एकदम झूल जाता है। जब युवावस्था में वो भोग कर रहा होता है तब सोचता है नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम देखो वृद्धावस्था में दिखाई पड़ता है, एकदम प्रैक्टिकल दिख रहा है। ये होता है। तो इस प्रकार से शरीर रोग का स्थान है और ये भोग वैसे भी किसी काम के नहीं है। अरे मान लो चलो भैया भोग अच्छे होते तो शरीर को स्वाहा कर कुछ मिलता भी तो नहीं कुछ, बल्कि यही भोग उसके और रोगों का निर्माण करते हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर सभी लोग इन विषय भोगों से विरक्त क्यों नहीं हो जाते, जो लोग जान रहे हैं इस बात को। तो इसमें प्रहलाद जी कहते हैं कि मनुष्य यद्यपि इन दोनों बातों को जानते हैं, मतलब जो ज्ञानी है थोड़े, फिर भी वे इन विषय भोगों से विरक्त नहीं होते हैं। इसका कारण है कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले मधु के समान सुख के कणों से वे अपनी कामना रूपी अग्नि को शांत करते रहते हैं। समझ में आ गया ना, मधु लवे क्यों बोल रहे हैं। हम छत्ते में जाएंगे, हो सकता है कि भाई काट लिया जाए, लेकिन नहीं, उसको प्राप्त करेंगे। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि अब हर व्यक्ति अपना घर अलग बनाना चाहता है, अलग दिखने वाला, तो उसमें मेहनत नहीं लगती। वो अलग होना नहीं चाहता लोगों से, काम तो वही करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन का, लेकिन खाली मकान अलग करना चाहता है। बल्कि मैं वृंदावन से भी लौट रहा था, जैन से लौट रहा था यहाँ पे, तो इस तरह के सिंपल घर बने थे, सिंपल घर, उसको भी अलग अलग पेंट किया गया है लोगों के द्वारा। समझ रहे हैं, लाइन से रूम बने हुए हैं, जैसे हॉस्टल में होते हैं ना, उस तरह से लोगों ने, गृहस्थों के थे कुछ घर ऐसे बने होते थे। एक को सामने से पिंक किया है, दूसरे को येलो किया है, फिर नीला किया है, अपने को अलग दिखाने की भावना। अलग कोई है नहीं, सब पशु हैं। तो मैं खाली वो इस पर बोल रहा हूँ कि कठिनाई नहीं है। अगर मान लीजिए अब सादा भोजन से संतुष्ट हैं, तो बताइए अब पकवान बनाने की कठिनाई से नहीं बच जाएंगे। अतएव काम को शमित करने की व्यग्रता के कारण संसार में विरक्त होने का कोई अवसर ही नहीं है। ये समझने का प्रयास कीजिए। फिर से पढ़ता हूँ, अतएव काम को शमित करने की व्यग्रता, व्यग्र समझ रहे हैं, परेशानी, चित्त में परेशानी, अरे ये तो होना ही चाहिए, अरे लड़की की शादी तो होनी ही चाहिए, 25 लाख तो खर्च करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इसको कहते हैं व्यग्रता। एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता है। तो इस व्यग्रता के कारण संसार से विरक्त कैसे होगा? ये बताइए कि जो अब जगत में कार्य करने में व्यग्र समझ रहे हैं,
परेशान है, तो वो कैसे विरक्त हुआ? विरक्त होगा तो व्यग्र नहीं रहेगा ना। मान लो कोई व्यक्ति सम्मान पाने के लिए व्यग्र है, ये भी काम वासना है, तो विरक्त नहीं हुआ ना, उसे कुछ जगह से चाहिए तब तो व्यग्र होगा। भक्तों की व्यग्रता केवल यही है कि कृष्ण के यश का कैसे हम प्रचार कर सकें, ये है वास्तविक अच्छी व्यग्रता। इससे सारे काम निपट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर बार बार मन में यही भगवान का यश सुनना है और भगवान के यश को बोलना है, आप देखो मन एकदम पवित्र हो जाएगा। ये मैं कोई आपको क्या कहते हैं अपनी तरफ से प्रस्तावना नहीं दे रहा हूँ, महाप्रभु ने बोला, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होया तार ए देश। ये तो बोला उन्हें कि जिसको देखो तुम कृष्ण के बारे में बोलो। उसके बाद क्या कहते हैं, कबू न बाड़ी बे तुम्हार विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पाबे मोर संगे। तुमको कभी विषय की तरंग भोग वासना कभी प्रभावित नहीं करोगी यदि तुम केवल कृष्ण के बारे में बोलते हो। और ये प्रैक्टिकल दिखा है कि जब मैं स्पेशली अपनी बात करता हूँ, जब कृष्ण कथा बोलता हूँ और जितना अधिक कृष्ण कथा बोलता हूँ उतना मन पवित्र रहता है। और ये भागवत में भी बोला गया है पृथु महाराज को कि आपका, चार कुमार कहते हैं कि यद्यपि वो गृहस्थ आश्रम में पृथु महाराज, लेकिन वहाँ कहते हैं चार कुमार कि आपका भगवान के यश को बोलने का ये स्वभाव है, जो तीव्र इच्छा है, ये सारे कर्मश को समाप्त करने वाली है। कुछ समझ पा रहे हैं इन बातों को? इसीलिए बार बार शास्त्र बोल रहा है कि जितना हो सके भगवान के श्रवण कीर्तन में व्यक्ति को नियोजित रहना चाहिए। उसकी काम वासना अपने आप ही समाप्त होगी। सोचने से नहीं बढ़ेगा, सोचने से नहीं समाप्त होगा, बोलने से होगा। बार बार भगवान के बारे में बोलना चाहिए। गॉट इट? अथवा आपकी इस माया की चेष्टा चिंत है, ये भी इसका अर्थ है। मतलब अब देखो, विज्ञान जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भी भोग में प्रवृत्त हो रहा है, तो भगवान आपकी माया को कौन जीत सकता है? ये अर्थ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो ये बहुत, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी इस बात को, अर्थ को प्रकाशित किया जा रहा है कि काम समाप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। सेवतो वर्ष पूगान में उर्वश्या अधरासवम न तृप्यात्म भूकामो बहिर्बहनीर आहुतिभिर यथा। ये शब्द बोले हैं ययाति महाराज ने, जिनकी शादी उर्वशी से हो गई थी और हजारों सालों तक उन्हें भोग भोगे थे। इस पर कह रहे हैं, यद्यपि मैं उर्वशी के होठों के तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं मेरे हृदय में बारंबार उठती रहीं और कभी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती, उसी बात को समझा रहे हैं अनलेन च। अब आप ये देखो कि जिस भोग को भोगा है उसकी इच्छा अकस्मात हृदय में आने लगती है कि नहीं? उठने वाले के अर्थ में समझा रहा हूँ, सब भक्त समझते हैं इस बात को। वो तो अब भगवान की भक्ति करते रहते, बहुत सारी चीज़ शांत भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब उठती है तो एकदम से उठ जाती है। ये बात समझा रहे हैं। भोग भोगने से कभी व्यक्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती। 11, 26, 14। उसके बाद बोल रहे हैं, सवारी मुनि का उदाहरण दे रहे हैं। एवं गृहेषु अभिरतो विषयान विविधाय सुखै सेवमानो न तातुष्यद आज्यस्तो कैरिवानलः। इस प्रकार सवारी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय, सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। अब ये सौभरी मुनि की 50 पत्नियां थीं, तो कोई सोचे कि एक पत्नी तो कम से कम होनी ही चाहिए, इससे संतुष्ट हो जाऊंगा। तो अब ये 50 पत्नियां, वो भी मंधाता राजा की बेटियां, अत्यंत सुंदर, उसके और खूब भोगे। एक से 10, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा, 10 पुत्र पैदा किए, 10 संतान पैदा किए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो व्यक्ति 50 संतुष्ट नहीं हुआ तो व्यक्ति 1 से कैसे संतुष्ट होगा? फिर भी अब जिसकी है इच्छा, उसके लिए शास्त्र बोलता है कि आप विधि पूर्वक विवाह करके भगवान कृष्ण भावना भावित जीवन जी करके व्यक्ति आगे बढ़े। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर गृहस्थी में भी है और श्रवण कीर्तन कर रहा है जम करके, तो वह वैसा गृहस्थ नहीं होगा जैसा कि भौतिकतावादी होते हैं। उसको याद रहेगा कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इज इट ओके? और फिर आगे जाकर वानप्रस्थ भी ले सकते हैं। ये भक्ति ठाकुर जी की टीका चल रही है, याद रखना। यह काम ही जीवों के लिए अविद्या है और वही जीवों का नित्य वैरी। ये क्लियर है? ठीक है। यह वह दुर्वारित अग्नि की बाती चैतन्य जीव को आवृत कर लेता है। ये व्याख्या हो रही है ज्ञानी ना की। जो जीव चैतन्य है, कॉन्शियस है, उसको ढक रहता है। जिस प्रकार मैं भगवान चित्त पदार्थ हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, उसी प्रकार जीव भी चित्त पदार्थ है, अर्थात स्पिरिचुअल है। मेरे और जीव के स्वरूप में इतना ही भेद है कि मैं पूर्ण स्वरूप एवं सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु जीव अणु चैतन्य है एवं मेरे प्रदत्त शक्ति से कार्य करने में समर्थ होता है। ये भी क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आपको बात? ये भगवान सर्वसमर्थ है, उनको काम कभी प्रसार नहीं करता है, लेकिन वो कॉन्शियस हैं। मैं भी कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं अणु हूँ तो मुझे काम दबा लेता, अविद्या दबा लेती है। मैं भगवान के अंतर्गत ही काम करता हूँ। मेरा नित्य दास से ही जीव का नित्य धर्म है।
मेरा नित्य दास्य, मतलब भगवान श्री कृष्ण का नित्य दासता ही जीव का नित्य धर्म है, उसका शाश्वत सेवा है, इसका ही नाम प्रेम या निष्काम जैव धर्म है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। अब इसको पूरा पढ़ूंगा फिर समझाता हूँ। चेतन वस्तु मात्र ही स्वभावतः स्वतंत्र होता है, मतलब मैं स्वतंत्र हूँ और भगवान भी स्वतंत्र हैं। शुद्ध जीव भी स्वभावतः स्वतंत्र होता है, अतएव स्वेच्छापूर्वक मेरा नित्य दास है, अर्थात गोलोक में, वैकुंठ में सारे जीव स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और भुंजे सेवा सुख, भगवान की सेवा का सुख अनुभव कर रहे हैं। उस विशुद्ध स्वतंत्र इच्छा की अपगति को ही अविद्या या काम कहते हैं। अर्थात जो विशुद्ध स्वतंत्र इच्छा है क्या है? कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से प्रेम कहते हैं। वह जब परिणत हो जाती है, विकृत हो जाती है, उसको काम कहते हैं, और उसमें फिर प्रकृति के अंतर्गत हम आ जाते हैं। ये बात बोली जा रही है, कठिन हो रहा है इसकी। अब आप ये देखो, जीव का नित्य धर्म है कृष्ण की सेवा करना, और काम उसको नित्य ही दबाए रखा है, इसलिए नित्य वैरी हुआ कि नहीं? यहाँ आपने पढ़ा ना, जीव का जो शुद्ध जीव है, जो मुक्त जीव हैं, नित्य मुक्त जीव हैं, वो उनका नित्य धर्म क्या है? सभी जीवों का नित्य धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना, लेकिन उसको दबा के रखा हुआ, कृष्ण की सेवा ना करके वह नित्य में लगा हुआ है, तो इसलिए नित्य वैरी कहा जा रहा है। जो जीव समूह स्वतंत्र इच्छा से मेरा दास्य नहीं स्वीकार करते हैं, वे उस पवित्र तत्व के अपगत भाव रूप काम को ही अंगीकार करते हैं। वो कठिन नहीं समझने का प्रयास कीजिए। जो जीव, बद्ध जीव अपनी स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो अब वह इस शुद्ध भाव यानी प्रेम के अपगत, प्रेम के विकृत रूप काम को स्वीकार करते हैं। वो यानी कि हम सेवक ही हैं, या तो स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा करें, या अब स्वेच्छा से हम काम की सेवा करना शुरू करें। सेवक तो हम हैं ही। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, शास्त्र के श्रवण के द्वारा एजुकेशन दी जा रही है कि स्वेच्छा का प्रयोग कैसे किया जाए। फोर्स किसी को नहीं किया जा रहा है। अब जैसे हम जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी फोर्स ऑन दैट। इसके यानी काम के द्वारा वे आवृत होते होते आच्छादित चेतन स्वरूप जड़वत हो जाते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है। जितना व्यक्ति काम के वशीभूत होता है, इतना हम अभ्यस्त हो गए हैं भोग करने के कि हम लोग को लगता है कि भोग के बिना मैं जी ही नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसे लोग बोलते हैं जगत में, नहीं बोलते हैं? गर्लफ्रेंड को या नहीं जी सकती, बॉयफ्रेंड को या पत्नी बोलेगी आप कहाँ चले जा रहे हो, आप संन्यास ले रहे हो, मैं कैसे जीऊँगी, ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन वो जी लेगी, मर के देखो, न्यूज़ भेज दो मर गया हूँ, 1 हफ्ते 15 दिन, कोई नहीं मरेगा, वो जी लेगी, वो भी जी लेगा। अरे यहाँ बीतेगा, नहीं हम बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, बस खाली बोल रहे हैं कि इतना व्यक्ति दब जाता है काम से, हम सभी लोग दब जाते हैं कि लगता है इसकी पूर्ति नहीं करूँगा तो मैं सुखी ही नहीं हो सकता। तो आच्छादित हो गया ना। चेतन स्वरूप मतलब सुख स्वरूप ऑल्सो। हम लोग सच्चिदानंद हैं, है कि नहीं? और हम लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि जब तक ये भोग नहीं मिलेगा मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो ढक गए कि नहीं हमारा ज्ञान? जैसे सिंपल सी बात सोचिए, सूर्य या कोई भी प्रकाशमान वस्तु यह सोचे कि जब तक अंधकार का कुछ अंश नहीं मिलेगा उसको प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। यह असंभव बात है कि नहीं? फिर से बोल रहा हूँ, कोई प्रकाशमान, स्वतः प्रकाशमान वस्तु यह सोचने लग जाए कि जब तक मुझे अंधकार का कुछ अंश प्राप्त नहीं होगा मुझे प्रकाश नहीं मिलेगा। मेरी भाषा समझ में आ रही है? अजीब सी बात लग रही है ना? ये अजीब सी बात हो रही है हमारे साथ। हम लोग स्वयं आनंद स्वरूप हैं और कृष्ण के सेवक हैं, तो उधर बात है ही नहीं। अविद्या का मतलब ही है कि मुझे कृष्ण की सेवा की जरूरत नहीं है, मैं उसके बिना चला लूँगा और भोग के बिना चलेगा नहीं मेरा। यही अविद्या का कारण है। तो इस प्रकार से ज्ञान को ढका हुआ। जबकि जीवात्मा का सच्चा ज्ञान क्या होना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा करके ही सुखी होऊंगा। कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीव है ज्ञानी। ज्ञान तिरोहित है कि नहीं? यस। इसका ही नाम जीव का कर्म बंधन अर्थात संसार यातना है। श्रील भक्ति ठाकुर जी, एक लास्ट पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए, संसार की यातना 3 ताप नहीं है। एक लेवल पे आप बोलोगे हाँ 3 ताप संसार की यातना है, लेकिन वास्तविक यातना यह है कि हमें कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिल रहा है। हरे कृष्णा बोलना भी तप लग रहा है, कथा सुनना ये तप लग रहा है, जबकि आध्यात्मिक जगत में लोगों को इससे असीमित आनंद मिल रहा है। तो ये यातना है, ये भोग वासना ही यातना है जिसको कि व्यक्ति अपना अच्छा मान के चल रहा है। तो उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। एक बार श्लोक वापस देख लेते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलिन च। गीता का काफ़ी विस्तार था। कुछ भक्त ने पूछा है, पीपल से ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरीज, इससे अच्छा हम जानवर
या पेड़ पौधे हो जाते, उनको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या आपने बंदरों को देखा नहीं, इनका ऐसे होंठ कट जाता है? क्या जिस प्रकार से बंदर खाते हैं वैसे हम भी खाते हैं क्या? ऐसे कर खाते हैं क्या? क्योंकि आके हम अटैक कर दे, ऊ करते रहते हैं। जो व्यक्ति को पूछो कि अपने माता पिता के सामने ऐसे बोलते हो ऊ, आप देखो बंदर आई करता है ना, कू करता है, तब जाकर कुछ टमाटर मिलता है उसको। तो क्या इस प्रकार से कुवाना पड़ता है तब को भोजन मिलता है? देखिए, सिंपल सी बात समझिए, इस जगत में एक व्यक्ति अधिकारी को अधिक सुविधा मिलती है कि नहीं? नहीं, उसके संग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। हम लोग आराम से शांति से बैठ कर कुछ खा पी रहे हैं ताकि जो बाकी समय बचे वो हम भगवान की सेवा में लगा सकें। पशु इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ओके, आई थिंक वी आर डन विद दैट। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिताय गौर प्रेमानंदे।